125 करोड़ तिरंगे फहराने का लक्ष्य रखा गया। अब हिंदुस्तान में अगर आप देखेंगे तो घर जो है मुश्किल से 10 करोड़ होंगे। आदमी जब एक चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करता है तो भूल जाता है कि इस चीज़ का क्या सम्मान है। तो कई बार लोग उस पर चढ़ जाते हैं, कई बार उसको बैठ जाते हैं, कई इस तरह की फ़ोटो भी आ रही हैं। इसका मकसद ये था कि जो आज़ादी की लड़ाई में जो वीर शहीद थे, महात्मा गांधी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, मौलाना आज़ाद थे, सरदार पटेल थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, भगत सिंह थे, इनकी किसी भी भूमिका फोटो की याद किसी को नहीं आई। नमस्कार, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम, हमारे साथ हैं एडवोकेट रविंद्र कुमार जी। हाल फिलहाल आप सभी ने स्वतंत्रता दिवस मनाया, यानी कि इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त के दिन। हर साल हम मनाते हैं। कुछ सालों से इतना ज़्यादा उत्साह हमें देखने को नहीं मिला क्योंकि हम लोग कोविड से जूझ रहे थे, लॉकडाउन से जूझ रहे थे। इस साल देखा गया कि प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि आप सभी अपनी डीपी पर, अपने घरों पर हर घर तिरंगा का एक अभियान कहकर उन्होंने शुरुआत की और फिर देखा गया कि पूरे देश में हर किसी ने झंडा लेकर जश्न मनाया। अब झंडा जब गया तो बहुत कुछ हुआ, झंडे का अपमान भी बहुत जगह पर हुआ है। आप लोगों ने कि दूध का, एक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ छोटा सा एग्जांपल। ये दूध का पैकेट है अमूल का, इस पर लिखा हुआ है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव। अब ये यूज़ होने के बाद आपको कचरे में दिखाई देगी, यानी कि इस पर तिरंगा छपा हुआ है, उसका अपमान हो रहा है। तो ऐसे कितने अपमान हुए और इसके पीछे क्या वजह थी कि मोदी जी को आह्वान करना पड़ा देशवासियों से, क्योंकि जब भी वो आह्वान करते हैं देशवासी सुनते तो ज़रूर हैं। सर आप मुझे बताइए, पूरा जो मोदी जी ने कार्यक्रम कराया इसके पीछे क्या उद्देश्य था? देखिए, एक दिन अचानक ये घोषणा हुई कि अमृत महोत्सव में, जब इसका अमृत महोत्सव जो है पिछले साल 15 अगस्त को शुरू हुआ था जी, और आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ है। इस दौरान बहुत सारे कार्यक्रम हुए और उसका एक तरह से समापन कार्यक्रम था अभी 15 अगस्त को लाल किले पर जी। उसे 10 दिन पहले केंद्र सरकार की ओर से एक अधिसूचना आई कि हर लोग जो है अपने घर पर हर घर तिरंगा लहराया जाए, अपनी डीपी पे तिरंगा लगाया जाए, तिरंगे का प्रचार प्रसार किया जाए। और एक तरह से आप समझिए ये वैसा ही एक उन्माद है जैसे कि जब मोदी ने कहा था कि कोरोना वॉरियर हैं, उनके लिए आपको जो है थाली पीटनी है, दिए जलाने हैं। तो लोगों ने ऐसी थालियाँ पीटी कि लोगों ने थालियाँ फाड़ डाली। आपको सारे दृश्य याद होंगे कि पूरी की पूरी मोहल्ले में, कॉलोनी में, हर जगह जो है लोग ज़रूरत से ज़्यादा जो उत्साह में आ गए और घंटे घड़ियाल की जगह जो है उन्होंने जो है अपने घर के सारे बर्तन फाड़ डाले। उसके बाद ये आया कि जी कोरोना वॉरियर्स के लिए उन पर पुष्प वर्षा करनी है, तो हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई और अस्पतालों पे पुष्प वर्षा की गई। उसके बाद भी पता है कि लोगों का क्या हाल हुआ कि लाशें जो हैं वो जलने के लिए तरसती रहीं, गंगा में बहाई गई या गंगा के किनारे जो है उनको गाड़ दिया गया। अब जो है हर घर तिरंगा जो है 125 करोड़ तिरंगे फहराने का लक्ष्य रखा गया। अब हिंदुस्तान में अगर आप देखेंगे तो घर जो है मुश्किल से 10 करोड़ होंगे। 10 करोड़ से ज़्यादा घर नहीं है। 10 करोड़ से ज़्यादा घर इसलिए नहीं क्योंकि एक घर में अगर 5 लोग रहते हैं और देश की आबादी 140 करोड़ है, तो अगर आप लगाएंगे तो टोटल जो है 10-12 करोड़ घर है। अब उसमें 125 करोड़ अगर झंडे लहराएंगे तो बाकी झंडे जो है बांटे गए। अब बांटे गए तो लोगों ने लगाए भी। अब लगाने से क्या होता है कि झंडे लगाने का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग, झंडा का जो एक प्रोटोकॉल है उसके लिए हमारे एक फ्लैग कोड ऑफ इंडिया है। फ्लैग कोड में ये लिखा है कि झंडे को कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है, किस तरह का झंडा होना चाहिए, किस कपड़े का होना चाहिए। उसमें लिखा हुआ है कि जो उसमें जो इंडिगो टाइप जो कलर है वो इस्तेमाल होने चाहिए। गेरुआ है या हरा रंग है, वो ऐसे रंग नहीं होने चाहिए जो केमिकल हो। और वो जो है खादी का झंडा होना चाहिए, उसका एक स्पेसिफिक साइज़ है, उसको लगाने और हटाने का एक तरीका है। अब उसके बाद जो है उसी को कि झंडे का कोई अपमान ना करे, तो इंदिरा गांधी ने 1971 में एक एक्ट लाई थी जिसका नाम था प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट। और नेशनल ऑनर एक्ट में ये था कि अगर आप झंडे का गलत इस्तेमाल करते हैं तो आपको सज़ा मिलेगी। उसके बाद 2004 में सेंट्रल गवर्नमेंट एक एक्ट लाई जिसका नंबर है पेटेंट एक्ट। उस पेटेंट एक्ट में एम्बलम एक्ट है और उस एम्बलम एक्ट में है कि एम्बलम जो है देश के 4 हैं, उसमें एक शेर का निशान है, एक तिरंगा झंडा है। तो इनका कोई आदमी पेटेंट करा सकता है, नहीं करा सकता है, इनका कैसे इस्तेमाल करना है, उस पर 3 साल की सज़ा है, ये सारी व्यवस्थाएं। अब होता क्या है कि जब आप 125 करोड़ लोगों को अगर आप एक झंडा फहरा देते हैं तो झंडा फहराने के बाद, झंडा देने के बाद उस झंडे का बाद में आफ्टर यूज़ जिसे आप कहते हैं, जैसे आपने कहा कि ये अमूल की थैली पे जो है तिरंगा लगा दिया, लेकिन उसके बाद आदमी क्या करता है, लाएगा थैली, काटेगा, काटने के बाद उसे कूड़े में डाल देगा। तो एक तरह से 125 करोड़ तिरंगे जो है उनको डिस्पोज ऑफ कैसे करना है, उनको किस सम्मान के साथ उनको विसर्जित करना है, ये व्यवस्था नहीं की गई। और इसीलिए ये है कि हमारे यहाँ एक कहावत है, अंग्रेजी में कहावत है कि फेमिलियरिटी ब्रिंग कंटेम्प्ट, कि अगर आप किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आप उसका जो सम्मान नहीं कर सकते।
जैसे भगवान होता है, देवता होता है, आप मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं या चर्च में जाते हैं तो दूर मूर्ति है, दूर से आप उसका करेंगे। लेकिन अगर आप कहो जी हमने जो है 84 लाख जो है गणेश प्रतिमाएं लगा देंगे तो वो फिर वो रुलती रहती हैं। वो कैसे रुलती हैं? जैसे आप देखिए कि गणेश चतुर्थी होती है, गणेश चतुर्थी पे लोग जो है गणेश का स्थापना करते हैं और फिर उनको समुद्र के किनारे फेंक आते हैं। इसी तरह आप देखेंगे दुर्गा की प्रतिमा होती है, उसकी पूजा करते हैं और जब दशहरे के दिन उनका विसर्जन करना होता है तो फिर फेंक आते हैं, तो उनका अपमान होता है। तो अपमान इसलिए होता है क्योंकि वो ज़रूरत से ज़्यादा उनकी निर्माण हो गया है। क्योंकि व्यक्ति जो है किसी भी चीज़ का सम्मान जब ही कर सकता है जब उसकी स्कैरेसिटी हो। जैसे कहा जाता है कि सोना अगर पीतल के रेट पे मिलने लगे तो सोने की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तो किसी चीज़ को अगर आप इतना ज़्यादा प्रचारित करने के लिए जनता में घर घर पहुंचा देंगे और उसका विसर्जन करने का व्यवस्था नहीं करेंगे तो उससे उसका अपमान होगा। और अगर फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के हिसाब से आप समझें तो ये तिरंगे झंडे का अपमान है। मैंने कम से कम 50 से ज़्यादा मुकदमे तिरंगे की आन बान शान के लिए डाले हैं। आपको याद होगा एक बार सुष्मिता सेन जो है मिस वर्ल्ड बनी थी और मिस वर्ल्ड बन के उन्होंने एक जुलूस निकाला था शांति पथ पर चाणक्यपुरी में, और वो जुलूस टाइम्स ऑफ इंडिया ने प्रायोजित किया था। तो उसमें जब वो जुलूस में चढ़ी तो धूप थी तो उन्होंने अपना जो है चेहरे का मेकअप से अपना जो है तिरंगे झंडे को पोंछ लिया और तिरंगे को पोंछ के वो तिरंगा खड़ा कर दिया। वो दिख रहा था कि इसमें जो है गंदगी लग गई है। तब मैंने वो केस डाला था, पूरी यानी पटियाला उस कोर्ट में चला और बड़े देर तक चला और बड़ा प्रचालित हुआ। और उसका नतीजा ये हुआ कि टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप को 400 करोड़ रुपए उस समय जो है सुष्मिता सेन के पब्लिसिटी से और दूसरे से एक साल में कमाने थे, जो वो नहीं कमा पाए। तो नहीं कमा पाए तो उसकी वजह से जो है हम देखते हैं कि तिरंगे का अपमान हुआ। इसी तरह तिरंगे का अपमान जो है अन्ना हजारे का जब आंदोलन हुआ तब आप देखते हैं कि अन्ना हजारे ने एक गाड़ी थी उस पर तिरंगे झंडे चिपका दिए, उसके बाद खुद बैठ गया। क्योंकि आदमी जब एक चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करता है तो भूल जाता है कि इस चीज़ का क्या सम्मान है। तो कई बार लोग उस पर चढ़ जाते हैं, कई बार उसको बैठ जाते हैं, कई इस तरह की फ़ोटो भी आ रही हैं। तो ऐसी हालत में तिरंगे का अपमान हुआ है। और एक तरह से आज़ादी के अमृत महोत्सव में तिरंगे की आन बान शान तो हमेशा रहेगी, उसे कोई खत्म नहीं कर सकता, लेकिन उसका जो अपमान हुआ है वो भी हमारे लिए एक सीख है कि भविष्य में हमें तय करना है कि तिरंगे का अपमान दोबारा इस तरह नहीं हो। अच्छा, क्या ये राष्ट्रवादी सोच के लिए किया गया है, दो लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो, या फिर इससे भी अलग कुछ उनका और एजेंडा? नहीं, इसका मैंने बड़ा सोचा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव है, 75 साल हो गए, तिरंगा ही तिरंगा है। इसका मकसद ये था कि जो आज़ादी की लड़ाई में जो वीर शहीद थे, महात्मा गांधी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, मौलाना आज़ाद थे, सरदार पटेल थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, भगत सिंह थे, इनकी किसी भी भूमिका फ़ोटो की याद किसी को नहीं आई। पूरा आज़ादी का जो हमारा 90 साल का आंदोलन है जिसमें रानी झांसी लक्ष्मीबाई से वो शुरू हुआ 1857 से और 1947 तक चला। 90 साल में जिन लोगों ने प्राण त्यागे, हमेशा हम जो है 9 अगस्त से भारत छोड़ो आंदोलन दिवस से लेकर 15 अगस्त तक ये जानते थे कि आज के दिन ये हुआ, नेहरू जी ने ये किया, सरदार पटेल ने ये किया, भगत सिंह ने ऐसे दी, बिस्मिल ने ऐसे डकैती डाली, ऐसे आदमी ने ये काम किया। वो बातें, वो कहानियाँ लोगों तक नहीं पहुँची। सिर्फ एक प्रतीकात्मक चीज़ रह गई कि मैंने अपनी डीपी पे तिरंगा लगा लिया है, मैंने अपने माथे पे तिरंगा लगा लिया है, मैंने अपने गाल पर तिरंगा लगा लिया है। तिरंगे का आप देखिए सबसे ज़्यादा कमर्शियल यूज़ कब होता है? जब हिंदुस्तान का क्रिकेट मैच होता है और हिंदुस्तान और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो तो आप देखेंगे जितने दर्शक होते हैं वो चेहरे पे तिरंगे लगा लेते हैं और तिरंगे लगा के लगता है कि हम बड़े राष्ट्रवादी हो गए। राष्ट्र की सोच, जब तक राष्ट्र की गरिमाओं को, मूल्यों के लिए जिनके लिए हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, अगर उनकी रक्षा के लिए मन में आपकी इच्छा नहीं आती, तब तक आप समझिए आप तिरंगे का सम्मान नहीं कर रहे, तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बताया कि ये सब क्यों हुआ। ठीक है, आपने जश्न मनाया, लेकिन हमने जो आज़ादी के हमारे नायक रहे हैं उनको भी इस बार उस तरह से याद नहीं किया जैसे हर बार हम लोग किया करते थे। वो सब इस भीड़ में, भेड़ चाल में कहीं ना कहीं उनकी जो यादें थी, उनकी जो कुर्बानियाँ थी, वो कहीं ना कहीं इस बार हम उन्हें याद नहीं कर पाए ठीक से। और जो तिरंगा यात्रा हर घर तिरंगा चला वो तो आप लोगों ने किया ही। इस वीडियो पर जो कुछ कहना है नीचे कमेंट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। किसी और एपिसोड में रविंद्र जी से आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।